नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर अपन एक सीरीज चला रखी है। बायो का पोर्शन अपन कर रहे हैं अभी। टेक्सोनॉमी यूनिट को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत अपन ने मोनेरा को पढ़ रहे हैं। मोनेरा के अंदर आज बैक्टीरिया पढ़ लिया अपन ने, और यू बैक्टीरिया में अपन ने उसका शेप है, उसकी साइज है, उसका हैबिटेट है, उसकी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे है और उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। अभी अपन यू बैक्टीरिया के अंदर किस टॉपिक को पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। यू बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन की क्या विधि होती है, बैक्टीरिया में जनन की क्या विधि होती है, उसको यहां पर अपन पढ़ेंगे। देखो यहां पर जनन है वो तीनों प्रकार से होता है, मुख्य दो ही है लेकिन पढ़ा तीनों जाता है। कौन सा? पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि मेन रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर दो ही प्रकार का मिलेगा, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। सेक्सुअल बहुत ही कम बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा, और वो भी रियल में प्रॉपर जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसा नहीं होता। इसलिए इस रिप्रोडक्शन को एक दूसरा नाम और देते हैं, वो नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसका नाम है लैंगिक पुनर्योगज प्रक्रिया होती है। मुख्यतः दो हैं ये, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। एक एक को देखते हैं। यहां पर देखिए, वेजिटेटिव के दो प्रकार, एक का नाम है बाइनरी फिजन और दूसरे का नाम है बडिंग। कई सारे बैक्टीरिया में होगा, लेकिन कुछ एग्जांपल आप याद करना चाहो तो जैसे बेसिलस की कई स्पीसीज हैं, और यहां पर बडिंग के अंदर रोडोमाइक्रोबियम। इन मुख्य बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया के अंदर ये इसी प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव को याद कर कैसे रखोगे? बीबी, दो बी है यहां पर। बीबी क्या बनाएगी? वेजिटेशन, सब्जियां बनाएगी। हस्बैंड भी बनाते हैं आजकल तो, पर याद रखने के लिए याद कर लो, बीबी को क्या बनानी है? वेजिटेशन बनानी है, सब्जियां बनानी है। बाइनरी में बेसिलस याद रख लेना, और बड, बड के लिए यहां पर ये रोड है ना, छड़, बड, बड़ जो पेड़ होता है उसके हिसाब से याद रख लो, रोड है, छड़ है। ये एग्जांपल इसके अंदर हो गए। अब इनमें क्या होता है? बाइनरी फिजन के अंदर एक बैक्टीरियल सेल है, उसका जो के न्यूक्लियस है, हालांकि प्रॉपर डेवलप नहीं होता, उसके अंदर डिवीजन होगा। कुछ समय बाद में एक सेल से दो सेल बन जाएंगी, प्रक्रिया होगी एमाइटोसिस। अपन ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन का प्रकार यहाँ पर एमाइटोसिस, मतलब बाइनरी फिजन का मतलब एक तरीके से एक सेल से दो सेल, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होना। ठीक है जी। बडिंग, बडिंग वाली प्रक्रिया में क्या होगा? एक ये बैक्टीरियल सेल है, कुछ समय बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक बड निकलती है, तो धीरे धीरे थोड़े समय बाद में ये बड यहाँ से क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है, और ये सेपरेट बड है एक नया बैक्टीरिया के जैसे काम करने लग जाती है। इसे बोलते हैं बडिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बीबी से याद रखना, बाइनरी फिजन एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई, और बडिंग के अंदर एक सेल के अंदर क्या हुआ कि कुछ ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं, और उस बड के द्वारा एक सेल है वो दो सेल के अंदर क्या होगी? डिवाइड होगी। इस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद में आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई प्रकार हैं, जैसे एक होता है कोनिडिया, एक मिलेगा आपको एंडोस्पोर, कई बार जूस्पोर भी बनता है, कई बार सिस्ट का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है। कोनिडिया क्या होगा? एक कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, जैसे बड बनती थी वैसे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, और ये ज्यादातर देखने को मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया के अंदर। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो कोनिडिया बनेंगे, इन कोनिडिया का जो क्रम होगा वो बेसिपिटल होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं तला बिसारी क्रम।
कहने का मतलब जो नए कोनिडिया बनेंगे वो नए कोनिडिया नीचे की तरफ में बनेंगे, तल की तरफ बनेंगे, और पुराने कोनिडिया ऊपर की साइड में। जबकि एक होता है एसिपेटल, एक्रोपेटल। एक्रोपेटल के अंदर क्या होता है, नए ऊपर की साइड में बनते जाते हैं और पुराने हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं। जबकि इसमें बेस के ऊपर क्या है, नए बनेंगे। तो कोनिडिया बेस के ऊपर नए बनते जाएंगे और पुराने क्या रहते जाएंगे, ऊपर की साइड में रहते जाएंगे। ये कोनिडिया स्ट्रेप्टोमाइसिस में बेसिपिटल क्रम में होगा। ठीक है। एक होगा एंडोस्पोर। एंडोस्पोर में क्या होगा, इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि जब बैक्टीरिया के लिए प्रतिकूल परिस्थिति होती है, बैक्टीरिया के लिए एडवर्स कंडीशन होती है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो लगभग बाहर निकल जाता है। इस सेल का जो डीएनए है वो प्लस राइबोसोम ये दोनों सिकुड़कर अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं। आवरण होता है यहाँ पर एक्सोस्पोर, और अंदर जो कंडीशन बन गई उसको क्या बोला गया, एंडोस्पोर। और इस एंडोस्पोर के तौर पे ये पड़े रहते हैं। जैसे इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है, ये एंडोस्पोर एक नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में एंडोस्पोर के द्वारा क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। जूस्पोर में और एंडोस्पोर में इतना याद रखना है कि एंडोस्पोर प्रतिकूल परिस्थिति में बना, जबकि जूस्पोर है एकदम अनुकूल परिस्थिति के अंदर ही। अगर ऐसा सिस्ट वगैरह ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाए, अनुकूल परिस्थिति में ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बने जिसमें सिकुड़कर जीवद्रव्य सिकुड़ जाए और सेल है वो अलग होकर एक नया बैक्टीरिया का निर्माण कर दे, उसको बोलेंगे जूस्पोर का फॉर्मेशन। और कई बार क्या होता है, सिस्ट का कुछ गांठ का सब फॉर्मेशन हो जाता है और उसके द्वारा नया बैक्टीरिया बन जाता है, उसको बोलते हैं सिस्ट। दो याद रखने मुख्यतः, कोनिडिया और एंडोस्पोर। उसमें भी एंडोस्पोर में इतनी बात याद रखनी है कि प्रतिकूल परिस्थिति में होगी स्थिति, और कोनिडिया के अंदर याद रखनी है क्या कि इसके जो क्रम लगने, कोनिडिया के लगने का क्रम होगा वो क्या होगा, बेसिपिटल। एंडोस्पोर का भी एग्जांपल देखा जाए तो आपके बेसिलस की कई स्पीसीज हैं, और इसी प्रकार से इसमें भी मिल जाएगा। ये सिस्ट के अंदर देखा जाए तो आपके एसिटोबैक्टर मिल जाएगा, एजिटोबैक्टर भी होता है। ये जो बैक्टीरिया हैं वो सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये वाली कंडीशन आ गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वीडियो लंबा नहीं बने इसलिए मैं फटाफट लिखता जाता हूं, आपको बाद में जब नोट करना हो तो पॉज करके कर सकते हैं, वरना बुक्स में भी मिल जाएगी सारी चीजें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर 3 प्रकार हैं, जिसको रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 प्रकार हो गए। एक यहाँ पर हो गया कॉन्जुगेशन, एक हो गया कॉन्जुगेशन हो गया, एक हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, और एक हो गया ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। अब आपको इनके वैज्ञानिकों के नाम भी याद रखने हैं, ये पूछा गया है एग्जाम में कि कॉन्जुगेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, याद रखना इसका, लेडरबर्ग एंड टोटम किसका है, कॉन्जुगेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का कौन है, ग्रिफिथ। और ट्रांसडक्शन है उसका कौन है, लेडरबर्ग और जेंडर। अब देखिए एक एग्जाम हुई थी उसमें ये पूछा गया था कि जो कॉन्जुगेशन है वो किसके द्वारा दिया गया, कॉन्जुगेशन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा दिया गया, तो उसमें ये नाम भी दे दिया और ये नाम भी दे दिया। तो लेडरबर्ग सेम होता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि लेडरबर्ग के साथ यहाँ पर टोटम आएगा कि यहाँ पर जेंडर आएगा। तो आप इसको एक ट्रिक से याद रखना, ट्रिक का नाम है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर लेडरबर्ग तो दोनों में सेम है, याद रह जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में तो अलग ही है, फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, फिर 5 फॉर्मेशन है, 5 सूचना है अपने पास में, उसको ट्रांसफर करना है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और ट्रांसडक्शन के अंदर याद रखना ट्रांसजेंडर, लेडरबर्ग दोनों में है तो यहां पर क्या याद रख लोगे,
ट्रांसजेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी। अब ये किस किस के अंदर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो कॉन्जुगेशन की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन किया गया था ई कोलाई में शुरू में, इसके द्वारा, बाद में तो और भी बैक्टीरिया पे हो गया था। ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसका जो देखा गया था वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये डिप्लोकोकस वही है, कोकस गोलाकार संरचना वाला, और डिप्लो का मतलब दो है, यहाँ पर दाई है, दाई न्यूमोनिया ठीक कर रही थी ना, अपन ने ट्रिक देखी थी, इसके अंदर देखा गया। और ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया को मुख्यतः किसमें देखा गया, साल्मोनेला। साल्मोनेला का भी साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कोज करता है, ये बैक्टीरियल जो डिजीज है इसके द्वारा कोज की जाती है। इस बैक्टीरिया के द्वारा इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया को देखा गया शुरुआत में, बाद में तो और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को डिप्लोकोकस न्यूमोनी के अंदर ग्रिफिथ के द्वारा, और कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया को लेडरबर्ग एंड टोटम के द्वारा ई कोलाई के अंदर देखा गया। अब इनमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं अपन कि इनमें आखिर में बताया क्या गया था, इन प्रक्रियाओं के अंदर क्या बातें बताई गई थी कि कॉन्जुगेशन के अंदर क्या चीजें होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है, और ट्रांसडक्शन के अंदर क्या है। देखना सबसे पहले कॉन्जुगेशन थोड़ा थोड़ा समझ लो, उसके बाद में डिटेल में बाद में भी आएंगे, तो अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन। कॉन्जुगेशन का मतलब कॉन्जुगेट होना, संयुग्मित होना, और संयुग्मित होने के लिए संयुग्मन नलिका बनेगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। ये दो सेल हैं, बैक्टीरियल सेल, एक को अपन यहाँ पर मेल बोलते हैं, नर की सेल बोल सकते हैं, एक को यहाँ पर मादा की सेल बोल सकते हैं। नर वाली को F पॉजिटिव बोला गया और इसको क्या बोल दिया, F नेगेटिव। अब देखिए इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बड़ा शानदार है, वो अच्छा है, उसको इसके अंदर रिकॉम्बिनेट करना है, तो क्या होगा, कुछ समय बाद में इसके अंदर एक ट्यूब बनेगी, ठीक है। अब ये चूंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल शानदार है, बढ़िया है, इसलिए इसको HFR भी बोल सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाला भी जेनेटिक मटेरियल यहां पर बोला जा सकता है। मतलब मादा के पास में तो कम फ्रीक्वेंसी का है, जबकि इसके पास में हाई फ्रीक्वेंसी का जेनेटिक मटेरियल है, जो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए, इस कॉन्जुगेशन के ट्यूब के जरिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ समय बाद में जैसा नर के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वैसा का वैसा किसमें हो जाएगा, मादा में हो जाएगा। सेल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पहले भी संख्या 2 ही थी सेल की, अब भी संख्या 2 ही होगी, लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल अच्छा हो गया, शानदार हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी का हो गया, जबकि इसके पास ही था पहले। तो ये दोनों सेल समान प्रकार की हो गई, इसको बोला गया कॉन्जुगेशन, इसीलिए उसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये ई कोलाई के अंदर आपके लेडरबर्ग और टोटम के द्वारा सबसे पहले देखी गई थी। ये बात तो हो गई कॉन्जुगेशन की। दूसरी बात अपन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो ग्रिफिथ के द्वारा किया गया, और ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट को अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जब अपन रेप्लिकेशन वगैरह की प्रोसेस थोड़ा सा पढ़ेंगे उस समय यहां पर आ जाएगा। इसके अंदर थोड़ा बहुत मैं आपको एक हिंट टाइप दे देता हूं कि इसमें दो प्रकार के प्रभेद होते हैं सेल के अंदर, एक R2 था, एक S3। उसके बाद में आपके मैकार्टे वगैरह ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था। यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना, इसको डिटेल में अपन जब जरूरत पड़ेगी तब दूसरे जो टॉपिक आएगा उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ इसको नहीं लेना है। यहाँ थोड़ा सा और ले लेते हैं किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तीसरा प्रकार है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन प्रकार को दिया गया था लेडरबर्ग और जेंडर के द्वारा, ट्रांसजेंडर से याद रख लोगे, किसके अंदर, साल्मोनेला के अंदर। इसके अंदर क्या दिया गया था, यह प्रक्रिया मुख्यतः जीवाणु भोजी में पाई जाती है। अब आप बोलोगे सर जीवाणु भोजी क्या होते हैं, जीवाणु भोजी नाम से पता चल रहा है ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसका भोजन जीवाणु है। और अक्सर ये वायरस होते हैं, ऐसे वायरस जो अपने भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, जीवाणु का उपयोग करते हैं, जीवाणु को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जीवाणु भोजी बोलते हैं। अब देखिए ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास ये खुद का डीएनए, ठीक है, ये सर्कुलर डीएनए, और ये एक क्या हो गया, ये एक हो गया बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी, ये एक बैक्टीरियोफेज है। अब क्या होगा, इस बैक्टीरियोफेज को अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए क्या करेगा, ये जो बैक्टीरियोफेज है कुछ समय बाद में इस जीवाणु के संपर्क में आएगा
और जीवाणु के संपर्क में आने के बाद में जो अपना मटेरियल है, वो जो जेनेटिक मटेरियल है ये वाला, ये जो मटेरियल है वो क्या कर देगा, इस जीवाणु की सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। और ट्रांसफर करने के बाद में इस जीवाणु का डीएनए और इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब ये जो बैक्टीरिया अपना डीएनए मल्टीप्लाई करेगा रेप्लिकेशन के माध्यम से, तो इसका भी क्या हो जाएगा, डीएनए मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कुछ समय बाद में जब ये सेल से निकलेगा जीवाणु, तो यहाँ पर इसी प्रकार के एक नहीं कई प्रकार के क्या हो जाएंगे, ये बैक्टीरियोफेज तैयार हो जाएंगे। मतलब इसने जीवाणु का भक्षण कर लिया और अपनी सेल को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन, है ना। अपना जेंडर है इसमें डालकर कैसे याद रख लेना चाहिए इसको, ट्रांसजेंडर से याद करना है अपने को। बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया में जाकर अपना फूड है वो तलाश करता है। ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ट्रांसडक्शन प्रक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से अपन ने रिप्रोडक्शन पढ़ा। मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट आपको। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बीबी याद रखना, वेजिटेशन बीबी बना रही है यहाँ पे। बाइनरी है और क्या है, बडिंग है। बाइनरी में 2 सेल बन रही है और ये माइटोसिस के द्वारा, और बैसिलस स्पीसीज में देखा था उसमें। और बडिंग के अंदर क्या होता है, एक बड का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद में अपन एसेक्सुअल देखा था। एसेक्सुअल के अंदर कोनिडिया बनता है। कोनिडिया में याद रखना आपको तलाभिसारी क्रम, वेसिपिटल क्रम याद रखना है। उसके कोनिडिया के अंदर आपको तलाभिसारी क्रम याद रखना है। उसके बाद में आपको एंडोस्पोर, एंडोस्पोर प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है, ये बात याद रखना नहीं है। और उसके बाद में आपको एक जूस्पोर है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। जूस्पोर आपके अनुकूल परिस्थितियों में बनता है, ये याद रख लेना। उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके 3 प्रकार हो गए। कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया तो किसने देखा था, लेडरबर्ग और टोटल ने देखा था। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को ग्रिफिथ ने देखा था और ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया को लेडरबर्ग और जेंडर ने देखा था। ट्रांसजेंडर से प्रक्रिया को याद कर लेना। पहला जो प्रोसेस था कॉन्जुगेशन, उसको किस जो जीवाणु है उसमें देखा गया था, ई कोलाई के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रक्रिया को किसमें देखा गया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के अंदर। और ट्रांसडक्शन वाली प्रक्रिया को किसमें देखा गया, साल्मोनेला स्पीशीज के अंदर देखा गया, चेक किया गया इन साइंटिस्ट के द्वारा। अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। सेल के 2 भाग नहीं होते, सेल उतनी रहती हैं, संख्या नहीं चेंज होती, केवल जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है। ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट अपन यहाँ छोड़ रहे हैं, आगे इसका डिटेल में आएगा इसलिए नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। और जो ट्रांसडक्शन वाला प्रोसेस है उसमें बैक्टीरियोफेज अपना फूड यहाँ से प्राप्त करता है बैक्टीरिया से, इसलिए इसके अंदर जाकर अपनी सेल भी बढ़ाता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को भी इंक्रीज करता है। ये सब अपन ने रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया है, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। अब आगे के क्रम में अपन लेंगे कि यू बैक्टीरिया है, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, उनके बेनिफिट क्या है और उनके नुकसान क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया में 2 प्रकार हैं, बेनिफिशियल और हार्मफुल। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं। बेनिफिशियल के अंदर अपन कई सारी चीजों को देखेंगे, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन साइकिल अपने पूरा टॉपिक रहेगा तो वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा और भी ले लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो ये सारे कई सारे बैक्टीरिया की क्लासेस हैं जो कि वातावरण की नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है और ये N2 की फॉर्म कोई काम नहीं आती प्लांट के, इसलिए प्लांट को लेने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, एक काम आने वाली फॉर्म के अंदर, नाइट्रेट के अंदर, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। और ऐसा काम बैक्टीरिया करते हैं। ये जो प्रक्रिया हो जाएगी उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी काम आते हैं यहाँ पर, डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी काम आते हैं। 4 प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है। पहला प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन है, दूसरा अमोनिफिकेशन है, तीसरा नाइट्रिफिकेशन है और चौथा डीनाइट्रिफिकेशन है। ये 4 प्रोसेस के अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। डेयरी इंडस्ट्री के अंदर भी देखते हैं अपन, नॉर्मल जैसे कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं अपन, दही का फॉर्मेशन करते हैं, चीज का फॉर्मेशन करते हैं, पनीर का फॉर्मेशन करते हैं। लैक्टोबैसिलस की कई स्पीशीज काम आती है यहाँ पर, सबको पता है। लैक्टोबैसिलस जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उनके द्वारा कर्ड का फॉर्मेशन है, चीज का फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाता है। और भी कई देखा जाए डेयरी इंडस्ट्री के अंदर तो एक बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसके द्वारा एल्कोहल का रूपांतरण किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। एल्कोहल को कई अन्य चीजों के अंदर बदलने का काम, एल्कोहल को सिरका में बदलने का काम,
अल्कोहल से सिरका बनेगी, किसके द्वारा? एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा। कुछ लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज ही हैं, लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज के द्वारा ही योगर्ट का फॉर्मेशन भी होता है। लेब के अंदर योगर्ट का निर्माण भी किया जाता है, किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज के द्वारा ही। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, जैसे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है मेगाथीरियम, ठीक है। इस मेगाथीरियम के द्वारा, ये माइक्रोकोकस भी है यहाँ पे, माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस पता था यहाँ पर, शेप में याद करो, एक वर्ड आया था। मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस ऐसा है जो टोबैको प्लांट होते हैं, टोबैको प्लांट है, उनके अंदर जो पत्तियां तोड़ने का जो क्रम होता है या कर्लिंग जो प्रक्रिया है, परिपक्वन जब हो जाता है उनका, तब इसके अंदर इन बैक्टीरिया के द्वारा उनको मैच्योरेशन प्रदान किया जाता है टोबैको के प्लांट की लीव्स को। ये डेयरी इंडस्ट्री में आ गया। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसा मानिए कि एक तरीके से ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इनका फॉर्मेशन लेब में किया जाता है, किसके द्वारा? ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया के द्वारा। ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया के द्वारा ही, ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, उसके द्वारा लेब के अंदर एसीटोन, ब्यूटेनॉल, इनका फॉर्मेशन भी किया जाता है, किसके द्वारा? ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेलिकम बैक्टीरिया के द्वारा लेब के अंदर एसीटोन का और ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। एक आपके ब्यूटाइलिकम ही बैक्टीरिया है, अलग अलग स्पीशीज होती है इसका। ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया के द्वारा ही लेब के अंदर विटामिन बी का फॉर्मेशन भी किया जाता है, और ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, इसके द्वारा लेब के अंदर विटामिन बी का फॉर्मेशन किया जाता है। दोनों के द्वारा, विटामिन बी के द्वारा, बी का ही, ई कोलाई के द्वारा भी, और किसके द्वारा? ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया के द्वारा ही। इसी प्रकार से ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज के द्वारा सिल्क का फॉर्मेशन भी किया जाता है लेब के अंदर। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आपके टेट्रामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ऐसी जो औषधियां हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनका फॉर्मेशन डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। एक कॉमन टॉपिक एमएससी में पढ़ते हो, इंसेक्ट कंट्रोल। कई प्लांट स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके जो प्लांट ग्रो करता है तभी उनपे इंसेक्ट का बड़ा रोल रहता है। इंसेक्ट उसको क्या करता है? प्लांट को नष्ट कर सकता है। तो इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए प्लांट में ही कुछ बैक्टीरिया का क्या किया जाता है? बायोटेक लगाई जाती है वहां पर। बायोटेक, जैव प्रौद्योगिकी विधि द्वारा प्लांट को जब ग्रो किया जाता है तो सीड के अंदर ही उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ऐसे जो प्लांट होते हैं, बीटी प्लांट इनको बोलते हैं। बीटी कॉटन खूब प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। बीटी और भी सारे प्लांट है, बहुत सारे प्लांट के साथ में बीटी लगा। बीटी का मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया, बी का मतलब बेसिलस और टी का मतलब थ्रुंजिएंसिस। तो बेसिलस थ्रुंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा बहुत सारे प्लांट हैं, उनको इंसेक्ट के द्वारा बचाया जाता है, इंसेक्ट से बचाया जाता है। तो ये इंसेक्ट कंट्रोल हो गया। ये है देखो बेनिफिशियल, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, डेयरी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, सिल्क इंडस्ट्री है, एंटीबायोटिक्स के अंदर इसका रोल है बैक्टीरिया का, इंसेक्ट कंट्रोल के अंदर बैक्टीरिया का रोल है। ये तो क्या हो गया? बेनिफिशियल बातें हो गई। अब बहुत सारी हार्मफुल बातें भी हो सकती हैं। जैसे हार्मफुल के अंदर एक बात तो याद रखो कि जितने भी प्लांट की और आपके एनिमल्स में डिजीज है, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज, यहां नहीं पढ़ेंगे इनको, अपने पूरा डिटेल से टॉपिक है ये। बैक्टीरियल डिजीज है, रोग है, जीवाणु जनित रोग प्लांट के अंदर, एनिमल में, तो वहां पर एक ट्रिक के साथ इनको पूरा को याद कर लिया जाएगा। बैक्टीरियल जो डिजीज आएंगी उनको यहां पर एक होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये बैक्टीरिया कई बार फूड में चला जाता है, भोजन में चला जाता है, तो भोजन को जहर बना देता है, विष बना देता है, और वो फिर फूड पॉइजनिंग एक हो जाती है रोग, और उस रोग को भी बोलते हैं बोटुलिज्म रोग, बोटुलिज्म डिजीज यहाँ पर ये हो जाती है। तो ये क्यों होता है? कि उस फूड के अंदर ये बैक्टीरिया चला गया और वो फूड पॉइजनिंग हो गई, वोमिटिंग वगैरह होना
ये सब इसके अंदर लक्षण हो सकते हैं। तो ये कुछ हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बेनिफिशियल और हार्मफुल जो अपने बैक्टीरिया के देखे। यू बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव, छोटा सा है, इसका अपन अलग से टॉपिक बनाएंगे। और उसके बाद में अपन जो लेंगे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा होते ही अपना जो है मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया चलेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही काफी है, आगे का अपन कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।